फ्रेंड, आज हम लोग बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन के बारे में देखेंगे और यहाँ से लगातार प्रश्न आते हैं। आजकल इनका रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाले रोग, ये सब ज़रूर पूछा जाता है। तो विटामिन, आप जानते हैं विटामिन एक सहायक आहार के रूप में है और विटामिन की खोज कैसिमर फंक याद रखिएगा, कैसिमर फंक ने ये पोलैंड के थे और 1912 में इसका खोज किया था। विटामिन की खोज 1912 में पोलैंड निवासी कैसिमर फंक ने किया था। विटामिन को दो भाग में बांट के हम पढ़ते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन बी और सी और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। ये फैट सॉल्यूटेड है, ये वाटर सॉल्यूटेड है, बी और सी। और इनका हम रासायनिक नाम देखेंगे। जैसे बी में 8 विटामिनों का ये समूह है। पहला है बी1 जिसका रासायनिक नाम थायमिन है। रासायनिक नाम बी1 का थायमिन है और इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। दूसरा है बी2 का रासायनिक जो नाम है राइबोफ्लेविन है और इसकी कमी से किलोसिस बीमारी होती है। बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है और इसकी कमी से पेलग्रा नामक बीमारी होती है। बी5 इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है और इसकी कमी से चर्म रोग होता है, वृद्धि रुक जाती है और बाल सफ़ेद होने लगते हैं। बी6 इसका रासायनिक नाम है पाइरोडॉक्सिन और इससे रक्त क्षीणता और चर्म रोग होता है इस विटामिन की कमी से। फिर है बी7, इसका रासायनिक नाम बायोटीन है और ये चर्म रोग और बालों का झड़ना इसकी कमी से होता है। बी9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है, फोलिक अम्ल है और उसकी कमी से रक्त क्षीणता होती है। बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है और उससे घातक रक्त क्षीणता होती है। ये अब हम लोग देखेंगे विटामिन सी बी का टोटल ये समूह है। अब देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी नामक रोग होता है जिससे मसूड़ों में रक्त आता है, रक्त का प्रवाह होता है मसूड़ों में रक्त आना, ये स्कर्वी रोग है। और ये विटामिन घाव भरने में भी सहायक होता है, और विटामिन सी आप जानते हैं साइट्रस फलों में, खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी और सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। आंवला को बॉल ऑफ विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए वसा में घुलनशील विटामिन, पहले हम लोग जल में घुलनशील देख लिए थे बी, सी और बी के जितने भी कॉम्प्लेक्स थे वो भी देख लिए थे। अब देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी आप जानते हैं ये एक महत्वपूर्ण बीमारी है। और जीरोथेल्मिया में आंखें शुष्क हो जाती है, ये दोनों आँख की बीमारी है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ और रेटिनॉल भी कई बार पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। अब देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है और ऑस्टोमलेशिया, 2 बीमारी होती है। रिकेट्स बच्चों में होता है, इससे बच्चों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, मुड़ जाती है और बड़ों में, वयस्क में ऑस्टोमलेशिया नामक बीमारी होती है। विटामिन ई इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है और इससे जनन क्षमता में कमी आती है, इसकी कमी से नपुंसकता आती है और ये अंकुरित अनाज में मिलता है। विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन है और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, कहीं अगर कट जाएगा तो रक्त जमता नहीं है, हमेशा बहते रहता है। इस प्रकार की एक बीमारी अनुवांशिक जेनेटिक्स डिजीज है हीमोफीलिया में रक्त का थक्का ही नहीं बनता है। उसके बाद एक और 2 प्रश्न जो पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम में कि सूर्य के प्रकाश में कौन विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी पाया जाता है। दूसरा प्रश्न आता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि
जो आप स्वप्न देखते हैं उसको याद रखने में कौन विटामिन सहायक होता है, तो B6, विटामिन B6 स्वप्न देखने में स्वप्न को याद रखने में सहायक होता है। ये सारे, और एक और पूछा जाता है विटामिन ए का निर्माण शरीर में नहीं होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार आज हम लोग देखें विटामिन से जो मुख्य प्रश्न बनते हैं उस सब की चर्चा किए। नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक ओके बाय।